हे गाइस, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायस वर्सेस वेरिएंस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मशीन लर्निंग के अंदर एरर्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स कितने हैं, प्लस बायस एंड वेरिएंस विद एग्जांपल के साथ में देखेंगे और लास्ट में हम लोग देखने वाले बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ के बारे में। सो वीडियो को स्किप के एंड तक देखते रहना और गाइस वीडियो पसंद है इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले देखते हैं कि एरर्स क्या होते हैं मशीन लर्निंग के अंदर। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मशीन लर्निंग के अंदर कोई भी जब हम मॉडल बनाते हैं तो हमारा जो गोल होता है वो ये होता है कि जो मॉडल हमने बनाया है वो कोई भी चीज एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करे। ओके, बट ऐसा नहीं होता है। सो गाइस, जो हमारा मॉडल होता है वो सही से काम नहीं करता है बिकॉज ऑफ एरर्स इन मशीन लर्निंग। उसके अंदर बहुत से एरर्स होते हैं जिनको आपको रिजॉल्व करना पड़ता है, जिनको आपको रिमूव करना पड़ता है। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मशीन लर्निंग के अंदर कितने टाइप्स के एरर होते हैं और उनको कैसे आप रिमूव कर सकते हो। सो गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मशीन लर्निंग के अंदर कितने टाइप्स के एरर होते हैं। सो गाइस, मशीन लर्निंग के अंदर बेसिकली दो टाइप्स के एरर होते हैं। पहला होता है रिड्यूसिबल एरर, जिसको आप रिड्यूस कर सकते हो, जो कि आपका बायस वर्सेज वेरिएंस। ओके, एक होता है आपका बायस और दूसरा होता है आपका वेरिएंस। और जो दूसरा वो होता है इरिड्यूसिबल एरर, जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते, वही आपके मॉडल में हमेशा रहता है, बट इससे ज़्यादा आपका मॉडल इंपैक्ट नहीं होता है। बट जो रिड्यूसिबल एरर है उससे आपके जो प्रेडिक्टेड आउटकम होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको बायस और वेरिएंस को रिमूव करना होता है। ओके, सो अब हम लोग देखेंगे वन बाय वन बायस वेरिएंस के बारे में। बायस क्या होता है और विद एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे, प्लस वेरिएंस क्या होता है विद एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम लोग बायस एंड वेरिएंस को एक डायग्राम के जरिए समझेंगे। सो चलिए देखते हैं। सो गाइस, हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम है बायस एंड वेरिएंस का। सो गाइस, आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जो हमारे पास स्काई ब्लू में जो हमारे पास ये सर्कल में है, ये हमारे पास एक्चुअल जो आउटपुट होनी चाहिए वो है, और जो हमारे पास यहाँ पे एक एरो है ये हमारे प्रेडिक्टेड वैल्यू है। ओके, सो इसके अंदर देखो, इसके अंदर एक तो अंडर फिटिंग का कॉन्सेप्ट आता है, एक ओवर फिटिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ओवर फिट का मतलब होता है कि आपका मॉडल कुछ ज़्यादा ही फिट हो गया। ओके, जो आपके पास जो डेटा के पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपकी जो लाइन बनी, मतलब जो प्रेडिक्टेड वाली जो लाइन बनती है, बेस्ट फिट ऑफ लाइन जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल आपके एक्चुअल वैल्यू के ऊपर ही बन गई, जिसकी वजह से आपका जो मॉडल है वो ओवर फिट हो गया, कुछ ज़्यादा ही फिट हो गया। उसके ऊपर यदि आप कोई न्यू डेटा पॉइंट दोगे, कोई न्यू यदि उसको वैल्यू दोगे तो वो गलत प्रेडिक्ट करेगा। सपोज आपने यहाँ पे एक वैल्यू दे दी है। ओके, सो ये क्या करेगा, गलत वैल्यू प्रेडिक्ट करेगा, क्योंकि जो आपकी जो बेस्ट फिट ऑफ लाइन बनी है वो बिल्कुल आपके एक्चुअल जो डेटा होना चाहिए उसी के ऊपर ही बन गई है। ओके, और यहाँ पे एक अंडर फिटिंग का कॉन्सेप्ट आता है गाइज। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बायस जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारे पास स्काई ब्लू के जो कलर है उसके अंदर क्या है कि ये आपके एक्चुअल डेटा है। ओके, और जो हमारे पास ये एरो है ये क्या है, ये आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा गैप है। यहाँ पे देखो, जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है प्लस जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है, इसके बीच में कितना ज़्यादा गैप है, इसी को बोलते हैं बायस। बायस क्या होता है, जो आपके एक्चुअल वैल्यू है प्लस जो प्रेडिक्टेड वैल्यू, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बायस बोलते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को अंडर फिटिंग भी बोलते हैं गाइज, क्योंकि ये आपका जो मॉडल है वो अंडर फिट है, इसे सही से काम नहीं करेगा। कोई आप यदि न्यू डेटा दोगे तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एरर देगा। ओके, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा एरर है और इसके अंदर भी एरर है। इसके अंदर इसलिए एरर है, इसके अंदर बायस का एरर नहीं है, इसके अंदर वेरिएंस का एरर है। अब हम लोग समझेंगे डीपली में कि बायस एंड वेरिएंस डीप में क्या होता है। ओके, अंडर फिट का मतलब होगा गाइज कि आपका जो मॉडल है वो सही से फिट नहीं हुआ है, उसके अंदर जो डेटा पॉइंट्स है बहुत ज़्यादा दूरी पे है और जो आपने प्रिडिक्ट किया है उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा दूरी पे है। ओके, और जो ओवर फिटिंग का मतलब है कि जो आपका प्रेडिक्टेड वैल्यू है प्लस जो एक्चुअल वैल्यू दोनों एक ही जगह आ गए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आता है आपका ओवर फिटिंग। अ गुड मॉडल क्या होता है कि आपकी जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है प्लस जो आपकी एक्चुअल वैल्यू, उनके बीच में कम से कम डिफरेंस हो, उसको बोलते हैं एक अच्छा मॉडल। ओके, सो अब हम लोग बायस एंड वेरिएंस को थोड़ा डीप में और समझते हैं गाइज। सो इस डीप में समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो हमारे पास यहाँ पे ट्रेनिंग जो डेटा सेट होता है प्लस जो टेस्टिंग का डेटा सेट होता है, ये दोनों अलग अलग, और दोनों के अंदर एक एक एरर आता है, जो कि एक बायस और एक होता है वेरिएंस। जब आप कोई मॉडल ट्रेन करते हो तो उस टाइम जो एरर आते हैं वो बायस के एरर होते हैं, और जब टेस्ट करते हो उस टाइम आपके जो एरर होते हैं उसको बोलते हैं वेरिएंस के एरर। ओके, दोनों बेसिकली अलग है, एक ट्रेनिंग के टाइम, एक टेस्टिंग के टाइम। अब हम लोग सबसे पहले समझेंगे ओवर फिटिंग के जरिए। ओवरफिट में क्या हुआ कि आपका जो एक्चुअल वैल्यू है, जो स्काई वाला ब्लू है, स्काई जो ब्लू कलर के ये जो आपके एक्चुअल वैल्यू है प्लस जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है, दोनों एक ही पे आ गया। सो यहाँ पे तो आपका जो बायस होगा वो लो होगा। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम होगा, बट हाई वेरिएंस होगा। मतलब जब आप कोई न्यू इसको डेटा पॉइंट दोगे टेस्टिंग के टाइम, ओके, टेस्टिंग के टाइम जब आप कोई न्यू इसको डेटा पॉइंट दोगे, सपोज आपने यहाँ का एक डेटा पॉइंट दे दिया, तो इसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप देगा ये। ओके, सो इसकी वजह से इसके अंदर एक हाई वेरिएंस आ जाएगा। ओके, तो एक एरर है जिसको हम लोग, ये होता है बेसिकली, देखो कॉन्सेप्ट तो एक ओवरफिटिंग का है, लेकिन इसके अंदर आपको लो वेरिएंस और हाई वेरिएंस समझना होगा। लो वेरिएंस का मतलब हुआ कि जो आपका एक्चुअल वैल्यू प्लस जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है उनके बीच में बहुत ज़्यादा
गैप नहीं है, जिसकी वजह से लो बायस है। और हाई वेरिएंस का मतलब जब आपने टेस्टिंग में डेटा उसको दिया तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप आया, जिसकी वजह से वो हाई वेरिएंस हुआ। ओके, अब हम लोग समझेंगे अंडर फिटिंग के अंदर जो सेम कॉन्सेप्ट है अंडर फिटिंग के अंदर, बट यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास जो एक्चुअल डेटा पॉइंट है प्लस जो प्रिडिक्टेड डेटा पॉइंट है, इनके बीच में गैप है। यहाँ पे गैप नहीं था, इसलिए यहाँ पे हाई बायस होगा। ओके, यहाँ पे हाई बायस भी होगा। और जब आप कोई न्यू डेटा सेट इसको दोगे तो ये भी, जैसे आपने यहाँ पे एक डेटा सेट दे दिया तो इसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, तो इसके अंदर हाई वेरिएंस भी होगा। ओके, टेस्टिंग के टाइम जब हम लोग कोई डेटा न्यू डेटा देते हैं तो उस टाइम हम लोग देखते हैं कि क्या इसके अंदर हाई वेरिएंस आ रहा है या लो वेरिएंस आ रहा है। ओके, यदि लो वेरिएंस है तो यस इट विल वर्क, जो आपका मॉडल है वो अच्छी तरह से काम करेगा। लेकिन यदि वहाँ पे अगर गाइज हाई वेरिएंस आ गया तो वहाँ पे जो मॉडल आपका सही नहीं है और हाई बायस भी नहीं होना चाहिए। ओके, जो आपका बीच वाला मॉडल है, यहाँ पे आप लोग देखो कि यहाँ पे जो हमारा डेटा पॉइंट है और जो हमारी जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है, जो लाइन बनी पड़ी है बेस्ट फिट ऑफ लाइन, ये बेसिकली पोलिनोमियल जो रिग्रेशन होता है उसके जरिए हमने बनाया इसको। ओके, सो ये क्या है, बेसिकली ये सभी पॉइंट से कम दूरी पे है, जिसकी वजह से इसके अंदर लो बायस होगा और लो वेरिएंस होगा। जो आप टेस्टिंग में कोई डेटा सेट दोगे तो ये बेसिकली प्रेडिक्ट कर सकता है इसके बीच में कम दूरी, क्योंकि हर एक डेटा पॉइंट के जो बीच में जो दूरी है ना वो बहुत ही कम है जो हमारी बेस्ट फिट ऑफ लाइन है उससे, इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी वो सही से वो प्रेडिक्ट कर पाएगा आपका मॉडल। ओके, सो अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि बायस एंड वेरिएंस क्या है। बायस जो कि ट्रेनिंग डेटा सेट के अंदर जो एरर आते हैं उसको बोलते हैं बायस, मतलब कि एक्चुअल वैल्यू प्लस प्रेडिक्टेड वैल्यू का बीच का डिफरेंस, उसको बोलते हैं बायस। और जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस का मतलब जब आपने टेस्टिंग में डेटा सेट दिया तो कितना ज़्यादा गैप दे रहा है जो प्रेडिक्टेड वैल्यू प्लस जो एक्चुअल वैल्यू उससे, तो उसको बोलते हैं वेरिएंस। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ और कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लीजिए गाइज कि जो ट्रेनिंग डेटा है उसकी जो एक्यूरेसी है यहाँ पे डाउन है। क्यों? क्योंकि हाई बायस है। और यहाँ पे जो टेस्टिंग डेटा सेट है उसकी भी एक्यूरेसी डाउन है क्योंकि इसके अंदर हाई वेरिएंस है। और गाइज यहाँ पे देखो जो अच्छा जो मॉडल होता है एक, उसके अंदर जो एक्यूरेसी होनी चाहिए जो ट्रेनिंग डेटा के अंदर प्लस जो टेस्टिंग डेटा उसके अंदर, दोनों के अंदर जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए, लो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखो दोनों में डाउन है। ओके, यहाँ पे दोनों में डाउन है, यहाँ पे हाई है। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक लो बायस है, जिसकी वजह से आपकी जो ट्रेनिंग डेटा सेट है वो तो हाई रहेगी क्योंकि प्रेडिक्टेड वैल्यू प्लस एक्चुअल वैल्यू एक ही जगह पे, इसलिए आपकी जो बायस है वो आपका लो है, प्लस जो आपकी एक्यूरेसी आएगी वो हाई आएगी। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएंस है वो बहुत ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से आपका जो टेस्टिंग डेटा सेट है जब आप इसको एक्यूरेसी देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो एक्यूरेसी होगी वो डाउन होगी। सो आई होप आपको बायस एंड वेरिएंस समझ में आया होगा इस डायग्राम के जरिए। अब हम लोग इसको थ्योरी देखेंगे, इसके अंदर बाकी जो कॉन्सेप्ट है जो इसको हम लोग बायस को कैसे रिड्यूस करें, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बायस विद एग्जाम्पल के साथ में, बायस क्या हुआ आपका, एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड वैल्यूज का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं बायस। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एग्जांपल के जरिए हम लोग समझते हैं कि बायस एक हाउसिंग, यदि आपको जो हाउस का प्राइस प्रेडिक्ट करना है, ठीक है, एक सिंपल मॉडल दिया हुआ है और उसके अंदर केवल द नंबर ऑफ बेडरूम्स दे रखा है, इसी के ब्याह पे हाउस का आपको प्राइस प्रेडिक्ट करना है, तो आपका जो मॉडल है वो जो जब आप ट्रेन करोगे तो उस टाइम भी प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि आपका जो मॉडल है केवल नंबर ऑफ बेडरूम्स के ऊपर ही काम कर पाएगा। इसके अंदर केवल आपने केवल एक ही फीचर दिया है, जिसकी वजह से आप जो आपका हाउस का प्राइस है वो सही से प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। जब आप इस मॉडल को कोई लोकेशन दोगे, कोई स्क्वायर फुटेज दोगे, तो आपका जो हाउस का प्राइस का जो मॉडल है वो सही से काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने केवल एक ही फीचर पे उसको काम करवाया गया है, ठीक है, जिसकी वजह से इसके अंदर एक हाई बायस आएगा। ओके, बायस जो होगा बहुत ज़्यादा हाई होगा और उसी की वजह से आपका जो मॉडल है वो सही से काम नहीं करेगा। सो गाइस अब हम लोग देख लेते हैं कि जो बायस है उसको रिड्यूस कैसे किया जाए। रिड्यूस करने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले आप लोग इंक्रीज कर सकते हो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडल की जो कॉम्प्लेक्सिटी उसको इंक्रीज कर सकते हो। आप लोग एक दूसरा मॉडल आर्किटेक्चर यूज कर सकते हो जो जिसके अंदर यदि सपोज आपने रिग्रेशन यूज किया, उसके अंदर यदि आपका मॉडल सही से फिट नहीं हो रहा तो आप दूसरा आर्किटेक्चर को यूज कर सकते हो। इंक्रीज कर सकते हो अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग डेटा। अभी आपने देखा कि हमने जो हाउस का प्राइस प्रेडिक्ट किया था वो केवल नंबर ऑफ बेडरूम्स के ऊपर परफॉर्म किया, और यदि हम उसके अंदर लोकेशन, स्क्वायर फुटेज, ठीक है, ये सब कुछ ऐड कर दे तो आपका जो मॉडल बनेगा ना बहुत ही अच्छा बनेगा और वो एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकता है जो प्राइस है हाउस का। ओके, सो आप लोग क्या कर सकते हो यहाँ पे गाइज की अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग डेटा को इंक्रीज कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो रेगुलराइजेशन गाइज थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, इसके बारे में हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे, बट इतना अभी आप लोग समझ लो कि जो रेगुलराइजेशन है ये क्या करता है कि जब आप टेस्टिंग में डेटा देते हो उस टाइम ये बेसिकली मैग्नीट्यूड जो होता है वो कम कर देता है, जिसकी वजह से जो आपका मॉडल है वो सही से परफॉर्म कर पाता है। ओके, और इसके बाद आप फीचर इंजीनियरिंग ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हो। सो ये है तरीका कुछ जो कि जिससे आपका जो हाई बायस है वो रिड्यूस हो सकता है एक मॉडल के अंदर। ओके,
सो अब बढ़ते हैं गाइज वेरिएंस की तरफ। सो गाइज जैसा कि आपको पता है कि जो वेरिएंस है वो बेसिकली न्यू डेटा पे काम करता है, प्रेडिक्शन और न्यू डेटा उसके बीच का जो मतलब कि जो आपका न्यू डेटा आपने दिया उसके बीच में जो प्रेडिक्टेड वैल्यू उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं आपको वेरिएंस। अब वेरिएंस के अंदर क्या होता है गाइज कि आपने हाउस की प्राइस इसके अंदर भी परफॉर्म कर रहे हो बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेटा आपने दे दिया, बहुत ज़्यादा फीचर्स दे दिए उसको, ठीक है। सो उससे वजह से क्या होता है कि आपका जो मॉडल है यदि आप ज़्यादा फीचर्स भी दे दोगे ना किसी मॉडल को, आपका मॉडल छोटा है लेकिन आपने उसको बहुत ज़्यादा फीचर्स दे दिए तो आपका जो मॉडल है ना वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, आप जो प्रेडिक्ट करना चाहते हो प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। सो ये बेसिकली जो एरर्स होते हैं वो बेसिकली वेरिएंस में आते हैं। जब आप ज़्यादा फीचर्स दे दोगे, ज़्यादा डेटा दे दोगे तो वहाँ पे आपका प्रॉब्लम आता है वेरिएंस के अंदर। अब इसको रिमूव कैसे कर सकते हो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सो रिमूव करने के यहाँ पे हमने कुछ तरीके लिख रखे हैं। सबसे पहले आपका रिड्यूस कर सकते हो इनपुट फीचर्स। इनपुट फीचर्स का मतलब जो आप फीचर दे रहे हो उसको आप रिड्यूस कर सकते हो, ज़्यादा मत फीचर दो, जितना ज़रूरत है उतना ही दो बट कम भी नहीं होना चाहिए। कम दोगे तो बायस आएगा, ज़्यादा दोगे तो वेरिएंस होगा, ओके। और दूसरा आपका डोंट यूज मच कॉम्प्लेक्स मॉडल, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल को यूज मत करो, सो गाइस वहाँ पे आपका हाई वेरिएंस नहीं आएगा। इंक्रीज कर सकते हो जो ट्रेनिंग में जो डेटा सेट दे रहे हो उसको इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। और अर्ली स्टॉपिंग ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस, इसको हम लोग गाइज अगली वीडियो में देखेंगे कि अर्ली स्टॉपिंग क्या होता है, ओके। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि वेरिएंस जो हाई वेरिएंस है आप इन मेथड से इसको रिड्यूस कर सकते हो, ओके। अब आगे बढ़ते हैं गाइज जो कि हमारे पास है बायस एंड वेरिएंस ट्रेड ऑफ। देखो बायस एंड वेरिएंस ट्रेड ऑफ क्या होता है कि जब आप कोई मॉडल डिजाइन करते हो, जब आप कोई मॉडल बनाते हो तो उनके बीच का मतलब कि जो बायस एंड वेरिएंस के बीच का ना जो बैलेंस होता है बहुत ही अच्छा होना चाहिए, मतलब कि गुड बैलेंस होना चाहिए, सो दैट कि जो आपका मॉडल वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएगा। सो यदि जो हमारे पास जो बायस एंड वेरिएंस यदि उनके बीच में बैलेंस नहीं है, एक अच्छा बैलेंस नहीं है, तो आपका जो मॉडल है ना वो अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। अब बैलेंस का मतलब क्या हुआ? देखो बैलेंस का मतलब हुआ कि जो चीज़ आपको ज़रूरत है ना केवल उन्हीं को कैप्चर करो, केवल उन्हीं को लो। जैसे फीचर है, आप एक मॉडल बनाना चाहते हो हाउस की प्राइस प्रेडिक्ट करने के लिए, आपने बहुत सारा उसके अंदर फीचर्स दे दिया, तो क्या होगा कि उससे उसके अंदर बहुत से नॉइज होंगे। नॉइज का मतलब हुआ कि जो फालतू के डेटा जो गार्बेज वैल्यू होते हैं ना वो भी आपने दे दिया, तो उसकी वजह से उसके अंदर बायस एंड वेरिएंस का जो ट्रेड ऑफ है वो बैलेंस नहीं होगा। ये बेसिकली एक बैलेंस का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आपको बायस एंड वेरिएंस के बीच में एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना के रखना होता है, सो दैट कि ना तो आपका ज़्यादा बायस हो और ना ही ज़्यादा आपका वेरिएंस हो, ओके। सो इतना आप समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे लिखा है दिस मीन्स वी नीड अ कैप्चर इंपॉर्टेंट ओनली थिंग्स, ओके। इग्नोर कर देना हमें जो कि कुछ मैटर नहीं करते हैं, जो कि गार्बेज वैल्यू होते हैं या फिर नॉइज जो होते हैं, ओके। दिस इज कॉल्ड बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। और इसको आप लोग एक एग्जांपल के जरिए भी समझ सकते हो गाइज। सो गाइज आपका जो मॉडल होना चाहिए ना उसके अंदर जो गाइज एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए पैटर्न्स को फाइंड करने की, वो पैटर्न्स को न्यू जो डेटा आप दे रहे हो उसके अंदर एक पैटर्न फाइंड कर सके। और आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो बायस है और जो वेरिएंस है दोनों लो होना चाहिए, सो दैट कि जो आपका मॉडल है ना किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए न बने। कोई स्पेसिफिक आप डेटा दे रहे हो उसके लिए आपका मॉडल नहीं होना चाहिए, आपका मॉडल होना चाहिए कि आप कोई भी डेटा सेट दो और उसके ऊपर आपका जो प्रेडिक्शन है वो अच्छी तरह से काम कर पाए, एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन आपकी आ पाए, ओके। सो गाइस आज की वीडियो में हमने देखा कि एरर्स क्या होते हैं, मशीन लर्निंग के अंदर कितने टाइप्स के एरर होते हैं, बायस को देखा और वेरिएंस को देखा विद डायग्राम एंड विद एग्जांपल, और हमने देखा बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ क्या होता है, ओके। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।